आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त की बात इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। संसार दुख का भंडार निसार है, भगवद भजन ही सार है। जिसने ईश्वर की शरण ली उसका बेड़ा निश्चय होता पार है। जो ईश्वर से विमुख हुआ वह जन्मता मरता बारंबार है। भगवान के अर्चन से, भगवान नाम के जप से, भगवान मूर्ति के ध्यान से, भगवत गुण कीर्तन से, हरि के स्मरण से, भगवत की पुण्य कथा के श्रवण से, भगवान की वंदना करने से, शिव के सेवन से, भगवत के चरणों तक का पान करने से, भगवान को निवेदन किया हुआ भोजन करने से, भगवान को सब कर्म अर्पण करने से, ईश्वर को आत्म निवेदन करने से, भक्तों के पुण्य संसर्ग से, पुण्य तीर्थ के सेवन करने से मनुष्यों की भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। जहाँ श्री हरि का पूजन और शंकर का स्मरण नहीं होता वहाँ नित्य ही मनुष्य अपना सिर पीटते रहते हैं, इसमें संशय नहीं। और जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ सदा शांति निवास करती है। तभी तक जन्म मरण रूप संसार है, जब तक मुक्ति नहीं होती। और विश्वनाथ में प्रीति हुए बिना करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति होना संभव नहीं। जिनके चित्त काम क्रोध से अंधे हो रहे हैं, जो अज्ञानी और संशय आत्मा है, उनमें ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला प्रेम होना दुर्लभ है। जो विषयों में दोष देखता है और जगन्नाथ में सुख, शांति और कल्याण देखता है, वह संसार समुद्र से शीघ्र ही पार हो जाता है। उत्तम कुल में जन्म, यज्ञ सूत्र, विद्या और दीक्षा निष्फल ही है। यदि मनुष्य की आदि अव्यय पुरुष विष्णु में भक्ति न हो, भक्तों का हृदय क्षेत्र मुकुंद भगवान का प्रिय मंदिर है। भक्तों के हृदय में भगवान लीला और विनोद करते हैं। भगवत की महिमा भागवत में भक्त में दिन रात भासती है। सतशास्त्र का शुद्ध व्याख्यान भक्त का कर्म है। ईश्वर दुर्विज्ञेय है, भक्त के देह द्वारा प्रकाशित होता है। इसलिए सुभक्तों का संग मुक्ति देने वाला है। भक्त को अपना पराया नहीं होता, समस्त वसुधा उसका कुटुंब है, क्योंकि सब में वह एक अपने आत्मा महाविष्णु को ही देखता है। धन से क्लेश, मद, हिंसा उत्पन्न होती है और धर्म की भी हानि होती है। इसलिए भक्त भवेश्वर से धन नहीं मांगता, केवल भक्ति ही मांगता है। देह दुखमय, दीनतामय, अशुद्ध और विनश्वर है, ऐसा समझकर भक्त जनार्दन से देह के सुख के लिए प्रार्थना नहीं करता, ईश्वर की भक्ति के लिए ही प्रार्थना करता है। काम से वीर्य, धर्म, बुद्धि और सत्य सभी का नाश होता है। इसलिए भक्त सर्व कामनाओं को त्याग कर भगवत चरणों में ही प्रीति करता है। भोग सुख की तो बात ही क्या है। सच्चा भक्त दुर्लभ केवल्य पद की भी वांछा नहीं करता, किंतु भगवत चरणाम्बुज की दृढ़ भक्ति ही चाहता है। भक्त सर्वदा इस प्रकार भगवत से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी वाणी सर्वदा आपके पवित्र नाम का कीर्तन करे, मेरे हाथ निरंतर आपके पाद कमलों का सेवन करे, मेरे श्रोत्र नित्य आपके कथामृत का पान करे, मेरा मन आपके शांतिमय चरणों का ही सदा स्मरण करे। मेरा मन आपके शांतिमय चरणों का ही सदा स्मरण करे। मेरे हृदयाकाश में कोटि सूर्य सम प्रभा वाले आप निवास करें। हे जनार्दन, जब मेरा चित्त आपके चरणों से विमुख हो
तब हे दया सागर उसे अपने चरणों में ही लगा लीजिए। हे महेश्वर, मैं सदा आपका ही ध्यान करूं, आपको ही सर्वत्र देखूं, आपको ही नमस्कार करूं, ऐसा कीजिए। हे जगत बंधो, आपको नमस्कार है। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवादिदेव, हे परिपूर्ण स्वरूप, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान मुक्ति देने वाला है। ध्यान से निर्मल अंतःकरण में वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए नित्य शुद्ध और निर्मल मन की अपेक्षा है। चाहे सगुण साकार का ध्यान करें, चाहे निर्गुण निराकार का ध्यान करें, अपने इष्ट देव को परिच्छिन्न कभी न समझें। मन को निर्विषय करके परम अद्वय महाशंभु देव का निरंतर ध्यान करें। ऊपर पूर्ण है, नीचे पूर्ण है, मध्य पूर्ण है, सदात्मक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, पुरुष है, ब्रह्म है, विष्णु है, सर्वगत है, विभु है, अज है, सत्य है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, निराकार है, निराधार है, निरालंब है, निराश्रय है, अविभक्त है, अखंड है, निष्कल है, निरंशंक है, एक रूप है, सदा शांत है, निर्भेद है, सुस्थिर है, सम है, धूम रहित अग्नि के समान है, सर्व तेजोमय परम देव है, भारूप है, पूर्ण चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, चिदात्मक है, आनंद है, परमानंद है, पूर्णानंद है, महाशिव है, भूमानंद, सदानंद, परानंद, परात्पर है। ऐसे ध्यान से सत्य परावर ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही सब कर्म छूट जाते हैं और समस्त बंधन टूट जाते हैं। सुख दुख में जिसके मुख की प्रभा नित्य एक सी रहती है, जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रति करता है, निंदा सुनकर जिसके मन में शोभ नहीं आता और प्रशंसा सुनकर जो हर्षित नहीं होता, वही मुक्त है, वही जीवन मुक्त है, वही परमात्मा है। वही परमात्मा का सच्चा सेवक है, वही महात्मा है, वही सेवनीय और पूजनीय है। जो जागृत अवस्था में सुप्त के समान बरतता है, सब दोषों से निर्मुक्त है, मरने की जिसको चिंता नहीं, जीने की इच्छा नहीं, जो जगत में जड़ नहीं देखता किंतु सर्व चिन्मय देखता है, सदा ही जिसको ब्रह्म भाव है, वह भक्त जीवन मुक्त वसुधा को पवित्र करने वाला है। ब्रह्मादि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। जो सब तजता है, हरि भजता है, वह बिना इच्छा किए हुए भी मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं। हरे राम हरे कृष्ण, गोविंद हरे गोपाल हरे, श्री राधे हरे कृष्ण। मित्रों, यह थी भक्त की बात। इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।